वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम अब यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाना। तो ये यूनिट सेकेंड का थर्ड लेसन है, थर्ड चैप्टर। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, खेल, वातावरण तथा सिद्धांत। तो हम देखेंगे खेल, वातावरण और सिद्धांत में क्या है। फ्रेंड, इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बताया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है शारीरिक तथा मानसिक विकास और सेकंड का नाम है शारीरिक शिक्षा में सीखने की क्या आवश्यकता है। उन दोनों का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप जाके वहाँ एक बार ज़रूर उसे देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर, तो हेडिंग है खेल, वातावरण की सुविधाएं। तो देखते हैं, खेलों का स्थान पर्यावरण के हिसाब से होना चाहिए। जो खेल का स्थान होता है हमारा, वो पर्यावरण के हिसाब से होना चाहिए। देखते हैं, और अच्छे से साफ सफाई भी होनी चाहिए। तो जहाँ हमें खेलना है वहाँ पे वातावरण भी अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे खेल के लिए साफ सफाई भी ज़रूरी होनी चाहिए। पीने का पानी भी साफ़ होना चाहिए। तो लोग खेल के दौरान पानी भी पीते हैं, तो पीने का जो पानी है वो भी साफ़ होना चाहिए। इंडोर खेलों की जगह हरा भरा पेड़ पौधे वाला होना चाहिए। जो इंडोर गेम है, जहाँ हम खेलेंगे हॉल में, वहाँ पे आपको जैसे पेड़ पौधे ज़्यादातर लगाने चाहिए, जिससे कि वहाँ का वातावरण अच्छा हो, हरा भरा होना चाहिए, ताकि वातावरण अच्छा रहे। खेल सुविधाओं के स्थान का चुनाव करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमें ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए जो हमारे लिए ठीक ना हो। तो हमें खेल वातावरण को देखते हुए और जो भी गलत गतिविधियों हों उन्हें रोक लगानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। आगे देखते हैं, कुशल व अच्छा कोच खिलाड़ी को अच्छे से खेल के बारे में बताता है। जो अच्छा कोच होता है वह खिलाड़ी को उस खेल के बारे में बताता है और खेल वातावरण के नियमों के बारे में बताता है। खेल वातावरण और नियमों के बारे में भी बताता है, जो कि एक दवा की तरह काम करता है, खिलाड़ी के ऊपर। आगे देखते हैं, खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक अवस्था ठीक होनी चाहिए। तो जब आप गेम खेलने जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी की जांच होती है। तो उस जांच में आपका सब कुछ ठीक रहा तभी आपको खेल या गेम में लिया जाएगा, क्योंकि इसमें मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ज़रूरी होते हैं, जो खेल के लिए ज़रूरी होता है। और जलवायु दशाएं जैसी गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये सब भी खेल वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये सारे मौसम जो हैं खेल वातावरण को प्रभावित करते हैं। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि खेलों में कोई भी व्यक्ति नशा ना करे। जो खेल वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो नशा करे। हमें ध्यान देना है, कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जो नशा करे। तो नशा करने से क्या होता है, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खिलाड़ियों में किसी भी प्रकार का नशा करने की आदत ना हो। खिलाड़ियों में भी हमें देखना चाहिए कि उन लोगों में भी किसी प्रकार का नशा करने की आदत ना हो। इससे उनके खेल पर और शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो उनके खेल और उनके शरीर पे भी गलत प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों का ध्यान कोच को रखना चाहिए। जो कोच होता है उसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग इस खेल को देखने आए हैं उनका व्यवहार कैसा है। जो लोग उस खेल को देखने आए उनका व्यवहार कैसा है। जब दर्शक खिलाड़ी का नाम बार बार बोलते हैं, तब खिलाड़ी का उत्साह और भी बढ़ जाता है और वह जीत जाता है। जब जैसे कि आप लोग देखते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, जैसे जो गेम होता रहता है, तो वहाँ जिस खिलाड़ी को जो पसंद करता है, तो अगर वो उनका नाम बार बार ले कि उनका नाम उनके साथ चेयर अप करे, तो वो क्या होता है, उसका उत्साह बढ़ता है कि इतने लोग मेरे साथ हैं, तो उसका उत्साह बढ़ेगा, तो वो जीत जाएगा। देखेगा कि इतने लोगों की उम्मीदें मेरे ऊपर टिकी हैं या मेरे साथ लगी हुई हैं, तो वो और भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, जिससे कि वो जीत जाता है। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया हो कि खेल, वातावरण और सिद्धांत क्या है इसके। तो ज़्यादा हार्ड तो इसमें कुछ पूछा नहीं गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं फोर्थ चैप्टर। तो फ्रेंड, अब हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर, विकास, मोटर विकास तथा प्रशिक्षण। तो सबके माइंड में पहले ये आती है मोटर क्या है। सबके माइंड में ये ऐसा है कि जैसे कि ये
कोई गाड़ी या वाहन से ली हुई हो मोटर, क्योंकि मोटर पहले उसी को कहते थे। तो लेकिन ये मोटर कुछ अलग ही है, हम इसे पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है हेडिंग, परंपरा कारक। कुल मिलाकर विकास के लिए बच्चे अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखते हैं। तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे ये विकास के बारे में है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कुल मिलाकर बच्चे अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखते हैं। एक बच्चे का मोटर विकास उसी तरीके से होता है जैसे उसके माता पिता का हुआ था। तो एक बच्चे का जो विकास कहिए या मोटर विकास कहिए उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से उसके माता पिता का हुआ था। तो यहाँ पे मोटर विकास क्या है, बच्चे का विकास को ही मोटर विकास यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे मोटर विकास क्या है। आगे देखते हैं। यह एक परंपरा की तरह मानी जाती है, जैसे कि अब उनके माता पिता का जैसे हुआ वो अपने बच्चे का भी वैसे कर रहे हैं, तो ये एक परंपरा की तरह मानी जाती है, या इसे आप परंपरा ही मान लीजिए। और इसी बात को निर्धारित कर सकती है कि वह कितनी जल्दी शारीरिक तौर पर विकास करता है। बच्चा मतलब कितनी जल्दी शारीरिक तौर पर विकास करता है। देखते हैं। इससे उसकी कार्य पूरी करने की क्षमता का पता भी नहीं लगाया जा सकता। हम नहीं जान सकते कि वो बच्चा क्या कर रहा है और कितनी देर में करेगा, तो उसकी हम कार्य क्षमता का पता नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगाया जा सकता है। बच्चे की प्राकृतिक योग्यता भी धीमी होती है, जो उनकी प्राकृतिक योग्यता है वो भी धीमी होती है। आगे देखते हैं। कई बार कुछ बच्चे अपने माता पिता से ऐसे गुण प्राप्त करते हैं जो बच्चों के विकास में बाधा डाल सकते हैं। तो बच्चे जो अपने माता पिता से देखते हैं क्या ऐसे गुण प्राप्त कर लेते हैं जो उनके लिए बाधा बन सकती है, बाधा डाल सकते हैं। जो बीमारियां माता या पिता को हुई रहती है वह बीमारी बच्चे को भी हो जाती है। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है ऐसा केस कि जो भी बीमारी माता या पिता को हुआ है तो वो बच्चे में भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये उनके विकास में बाधा डाल सकती हैं। इससे उनके विकास पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। तो जब बच्चे बीमार हो जाएंगे, जो भी बीमारी उनके अंदर लग जाएगी, तो उनका जो विकास है वो धीमा पड़ जाएगा या कम होगा। तो जो उनका विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है बच्चों के विकास पर। अब इसका दूसरा हेडिंग है पोषण। तो देखते हैं। पोषण भोजन अच्छे मोटर विकास को बढ़ावा देता है। तो जो अब हम अच्छा पोषण लेंगे या भोजन करेंगे वो हमारे मोटर विकास को बढ़ावा देता है। स्वस्थ बच्चे जिन्हें लगातार पोषक भोजन प्राप्त होता है वे शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे होते हैं। तो जिन्हें अच्छा खाना मिलेगा, घर का खाना मिलेगा, स्वस्थ भोजन मिलेगा, तो वो क्या होंगे, स्वस्थ ही रहेंगे। अच्छा पोषक मिलेगा जिसे वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं। जिन बच्चों को पोषक नहीं मिलता वे बच्चे कुपोषण के शिकार। जिन बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलता, अच्छा भोजन नहीं मिलता, वो कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं उन्हें अनेक बीमारियां हो जाती हैं और कुछ बच्चे तो अपना स्वास्थ्य खुद ही खराब कर लेते हैं, क्योंकि वे बच्चे घर का भोजन नहीं करते। वे तो हमेशा बाहर का खाते हैं, जंक फूड, जो उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो कुछ बच्चे तो जिन्हें मिल नहीं पाता उनसे उनको कुपोषण हो जाता है, और जिन्हें मिल रहा है वो घर का खाना छोड़ जंक फूड खाने की ओर है, तो वो अपना हेल्थ खुद खराब कर लेते हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं होता। उन्हें कुपोषण हो जाता है, और ऐसे बच्चों को भी कुपोषण हो जाता है जिससे कि वे बीमार पड़ जाते हैं। हमें बच्चों को अच्छा भोजन देना चाहिए जो घर पर बना हो, क्योंकि बाहर के खाने में अनेक प्रकार के मिलावट होते हैं जिससे कि बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोषक में पूरा बताया गया है। घर का खाना खाना है, पोषक खाना खाना है, जो स्वस्थ खाना होता है, हेल्दी खाना, वो खाना है। हमें कुछ भी बाहर का जंक फूड वगैरह आप एक आध दिन खा लिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी कभार खाइए। उसे अगर आप डेली खाएंगे तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो पोषण में ये बताया गया है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में बताया गया है। और ये मोटर विकास तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है मोटर विकास। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।